हमें किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए कुछ बातें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हमारी जिंदगी में ना जाने कितनी अच्छी चीजें हुई होगी, पर हम उस पर ध्यान ना देकर हम उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं जो कि बीत चुका है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसके बारे में सोचकर केवल हम परेशान ही हो सकते हैं। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कोई को कह सकते हैं कि वो काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। आइए जानते हैं कि अपने मन को काबू करना क्यों इतना जरूरी है। एक समय की बात है, महाभारत काल में दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच युद्ध की घोषणा हो गई। युद्ध के लिए सभी योद्धाओं ने तैयारियों में जुट गए और दोनों पक्षों की सेनाएं तैयार थीं। युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने अपने मन को नियंत्रित करने का निर्णय लिया और न्याय और सच्चाई के पक्ष में युद्ध करने का फैसला किया। वह युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण के साथ बातचीत करते हुए धर्म के महत्व को समझा। अर्जुन का मन निष्काम कर्म की ओर जाता है, जबकि दुर्योधन का मन अधर्म में डूबा है। इस युद्ध की कथा हमें यह सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन को नियंत्रित करके हम अपने उद्देश्यों की दिशा में प्रासंगिक और सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। ध्यान और नियंत्रण अपने आप को सही और सटीक राह पर ले जाते हैं, जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए कुछ उपाय देते हैं। उपाय जानने से पहले आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाने में। तो अब चलते हैं श्री कृष्ण के बताए हुए उपाय के तरफ। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे।